बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आज जो डिस्कस करना है रिमेनिंग पार्ट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का। सबसे पहले देखें इसमें हमने आर्कुएट जो लाइन है, ठीक है, आर्कुएट लाइन उसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि ये क्या होती है। अबव और बिलो हमने उसके देखना है कि कैसे-कैसे वो बनती है, ठीक है। कर्व्ड लाइन फाउंड पोस्टीरियर टू द रेक्टस अब्डोमिनस मसल्स के जो है वो बैक साइड पे एक कर्व्ड लाइन होती है, ठीक है। also known as semicularis line, circular line of the Douglas इसको कहते हैं, ठीक है। इसका नाम दूसरा नाम है semicircular line of Douglas, usually located at 1/3 distance from the pubic crest to the umbilicus। इस एरिया में होती है, ठीक है। इसकी पोजीशन है, ये इंपॉर्टेंट है पोजीशन इसकी। पॉइंट लोकेशन में वेरी, नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। तो इस एरिया में जो है आर्कुएट लाइन इस एरिया में मोस्टली प्रेजेंट होती है, इस एरिया में। दिस इज द प्लेस फॉर आर्कुएट लाइन। तो ये आर्कुएट लाइन ऐसे मूव करती है, ऐसे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे मूव करती है कि इस आर्कुएट लाइन जो है इसके अबव कैसे कैसे जो है वो स्ट्रक्चर कौन से कैसे चेंज होती हैं और बिलो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। अबव आर्कुएट लाइन, अबव आर्कुएट लाइन जो इंटीरियर लेयर होती है रेक्टस शीट की, वो कौन कौन से मसल बनाती है वो हमने देखने हैं। इंटीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल, ठीक है। इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस होता है अबव द आर्कुएट लाइन। एक्स्ट्रा और इंटीरियर जो लेयर है वो एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस बनाता है, ठीक है। और इसके अंदर रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है, ये सेंटर में जो रेड है ना, ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। और पोस्टीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीट जो है ये पोस्टीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस बनाता है। देन ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एपोन्यूरोसिस, ठीक है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एपोन्यूरोसिस और उसके बाद इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस जो है ये पोस्टीरियरली होता है। मींस के जो हमारे पास इंटरनल ओब्लिक है ये है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। दिस वन इज द रेक्टस एब्डोमिनस। तो इंटरनल ओब्लिक ने इसको ऐसे कवर किया होता है, ऐसे इधर से भी और इधर से भी ऐसे कवर किया। इसीलिए ये पोस्टीरियर इंटरनल ओब्लिक भी है और इंटरनल ओब्लिक इंटीरियर भी है, ठीक है। इसका मतलब कि इसने इसको ऐसे जो है वो कवर किया है। अब हमने जो है इसको बिलो द आर्कुएट लाइन, लाइक इस आर्कुएट लाइन के, अब ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा इस एरिया से था, अब हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है इस एरिया से, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इंटीरियर लेयर ऑफ स्ट्रक्चर शीट जो होती है वो एपोन्यूरोसिस फ्रॉम द थ्री फ्लैट मसल्स का जस्ट एपोन्यूरोसिस होता है, ठीक है। जस्ट थ्री फ्लैट मसल्स का एपोन्यूरोसिस होता है और बाकी इसमें कुछ नहीं होता इंटीरियरली। और उसके बाद इसमें जो है इसके इस रेक्टस शीट के बाकी जितने भी मसल्स हैं, कौन कौन से मसल्स होते हैं इंटीरियरली एपोन्यूरोसिस किन किन का होता है हमने डिस्कस किए थे। इंटरनल ओब्लिक, ठीक है, इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक और रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। और रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, इट्स नॉट अ रेक्टस, इट्स अ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। तो जब ये आर्कुएट लाइन से जो है ये पहले तो रेक्टस एब्डोमिनस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस पोस्टीरियरली होता है, लेकिन जब आर्कुएट लाइन के बिलो हम आते हैं तो ये जो है मसल हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो कवरिंग होती है जस्ट ट्रांसवर्सैलिस फाशा जो है इसको कवर करता है हमारे रेक्टस शीट मसल को, जो रेक्टस मसल होता है ना, ठीक है, सेंटर में उसको कवर करता है। तो ये इंपॉर्टेंस है रेक्टस की। अब इसकी जो है वो मसल्स के मूवमेंट की वजह से कि अबव द आर्कुएट लाइन जो है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर वाल और सेंटर में जो होती है वो रेक्टस शीट होती है, वो इसको स्ट्रेंथ देती है। लेकिन बिलो द आर्कुएट लाइन ये चेंजिंग की वजह से क्या होती है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, साइट होती है वीकनेस की इन द एब्डोमिनल वॉल में, जो ये है वीकनेस साइट हो जाती है जिसकी वजह से वहां से डिफरेंट स्प्लिजियन हर्निया, स्प्लिजियन हर्निया क्या आती है, वो हर्निया जो कि हमारे हर्निया थ्रू रेक्टस शीट हो जाती है, हर्निया
थ्रू रेक्टर शीट, उसको हम सिप्लेजियन हर्निया कहते हैं, वो हो सकती हैं, या आप सर्जरी में पढ़ोगे, ठीक है। लेस लाइकली टू डेवलप अ वेंट्रिकुलर हर्निया विदाउट आर्कुएट लाइन, inferior epigastric vessels perforate to rectus sheet, blood supply of the interior abdominal wall के इंटीरियर रेक्टस जो हमारी इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरीज है और इस एरिया में परफोरेशन हो सकती है उनकी, ठीक है। तो ये साइट जस्ट अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये साइट ऑफ वीकनेस होती है बिलो द आर्कुएट लाइन, इट्स अ साइट ऑफ वीकनेस, क्योंकि इसमें जो हमारी इंटीरियर वाल है उसमें जस्ट एपोन्यूरोसिस होती है, मसल नहीं होते उसमें, जस्ट एपोन्यूरोसिस होती है 3 मसल्स की। और पहले जो अबव द आर्कुएट लाइन जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस पोस्टीरियरली होता है रेक्टस शीट के, वो बिलो जो है वो इंटीरियरली मूव कर जाता है, जिसकी वजह से ये वीकनेस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको क्लिनिकली यूज होगा आगे जाके उसमें हॉस्पिटल्स में। अब इसमें देखें, ये है आर्कुएट लाइन अबव द, दिस वन इज अबव आर्कुएट लाइन। तो सेंटर में रेक्टस शीट, ये रेक्टस मसल है, दिस वन इज द इंटीरियर रेक्टस मसल, ठीक है, शीट है, ये सारी शीट है, ये मसल है। और इनके सेंटर में मैंने पढ़ा था लीनिया एल्बा होता है, ठीक है। अब क्या है, अब देखें कि अबव द आर्कुएट लाइन कौन से मसल है, इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और ट्रांसवर्स सैलिस फाशा के। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो मसल है और ट्रांसवर्स सैलिस फाशा, ये रेक्टस शीट के पोस्टीरियरली मूव करते हैं, इनके टेंडेंस ऐसे। और इंटरनल ओब्लिक दिन दोनों साइडों पे कवर करता है, इंटीरियर भी जाता है और पोस्टीरियरली भी ऐसे मूव करता है, ठीक है। मींस इस वजह से रेक्टस शीट सेंटर में आते हैं और ये जो है इस साइड को क्या कर देती हैं, स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, इस एरिया को स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, ठीक है। ये इनकी मसल्स की जो है प्रेजेंस होती है। और इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी जो है ये ऐसे मूव कर रही है। लेकिन आर्कुएट लाइन के बिलो जो है वो चेंजिंग क्या होती है, आर्कुएट लाइन के बिलो जो है ट्रांसवर्स सैलिस फाशा सेम वो इसी जगह पे रहता है, ये है ट्रांसवर्स सैलिस फाशा, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है वो इंटीरियर हो जाता है, पहले पोस्टीरियर था, पहले किधर था, ये पोस्टीरियर था, नहीं पीछे की तरफ, लेकिन अब अंटीरियर जा रहा है और इंटरनल ओब्लिक भी इंटीरियर जा रहा है, उसके एपोन्यूरोसिस और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इंटीरियर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और एक्टर शीट जो है वो पीछे रह जाती है, और इस तरह ये जो है वीकनेस प्रोड्यूस करते हैं हमारे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बिलो द आर्कुएट लाइन। और वो एरिया जहाँ पे ये मसल चेंज होते हैं, मींस के मसल की चेंजिंग होती है जो कि इंटीरियर पोस्टीरियर से इंटीरियर की तरफ जाते हैं, ठीक है। उस लाइन को हम आर्कुएट लाइन कहते हैं, उस एरिया को, उस स्पेशल लाइन को जहाँ पे ये मसल चेंज होती हैं, उस लाइन को हम आर्कुएट लाइन कहते हैं, ठीक है। इसमें देखें, फॉर्मेशन ऑफ रेक्टस शीट एज सीन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द एब्डोमिनस एंड शीट एट अ डिफरेंट लेवल में। अब इसमें देखें कि ये है हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक मसल और ये सेंटर रेक्टस मसल है इसमें, और ये जिफाइड प्रोसेस के साथ ऊपर अटैच होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें ये लीनियर एल्बा, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, टी ए मींस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है। तो इंटरनल ओब्लिक ने जो है इसको कवर किया हुआ है ऐसे, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो है ये ऐसे आ रहा है, मींस कि ये जो है ए वाला जो है अबव आर्कुएट लाइन होगा, दिस वन इज आर्कुएट लाइन के अबव है। लेकिन जो बी है इसमें देखें, एक्सटर्नल ओब्लिक, आई ओ मींस इंटरनल ओब्लिक और टी ए मींस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इसमें ये सारे मसल्स जो है ये रेक्टस शीट के अबव जा रहे हैं। पीछे क्या सिर्फ ट्रांसवर्स सैलिस फाशा और एक्स्ट्रा पेट्रोनियम पेरिटोनियम वगैरह जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो इसमें होते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है दिस इज बिलो द आर्कुएट लाइन, ठीक है, ये एरिया। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं सेक्शन, सजाइटल सेक्शन ऑफ रेक्टस। अगर रेक्टस शीट है उसका हम सजाइटल सेक्शन उसको काटें तो उसको साइड से अगर हम देखें तो क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोस्टल कार्टिलेज है, फिफ्थ सिक्स और सेवंथ है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने देखना है कि ये है आर्कुएट लाइन, दिस इज द आर्कुएट लाइन, ठीक है।
और इसके नीचे जो है वीकनेस होती है ब्लो, और ये परफोरेट करती है, इससे हमारी जो डिफरेंट आर्टरीज हैं लाइक इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये जो है वो हमारे एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट को मूव करके और फाशा ट्रांसवर्सैलिस को क्रॉस करके जो है वो पीछे हमारे पेल्विक एरिया को सप्लाई करती है। देन ये है पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीट, दिस इज द पोस्टीरियर वॉल। देन ये है डायाफ्राम, डायफ्रामेटिक फाशास होते हैं, और उसके बाद सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज और टेंडनस इंटरसेक्शंस हैं, दिस वन। और इंटीरियर रेक्टस शीट है, दिस वन इज द इंटीरियर रेक्टस शीट, और जो कि टेंडनस सेक्शन के साथ हमारे जो है वो किसके साथ, हमारा जो रेक्टस अब्डोमिनस मसल है उसके साथ अटैच होती हैं, ठीक है। तो ये जस्ट सजाइटल सेक्शन है उसका, उसको हमने देखना है। देन है थोरैको लुम्बर फाशा, जो कि वो फाशा जो कि हमारे थोरैक्स और लुम्बर एरिया में प्रेजेंट होता है, अटैचमेंट हमने उसकी देखनी है। ये एक तो हमारे ये जो है ये कौन सा प्रोसेस है, दिस वन, स्पाइनस Spinous वेरी गुड, process. स्पाइनस प्रोसेस के साथ अटैच होता है। देन ये मूव करता है लेटरली, ठीक है, और उसके बाद मूव करने के बाद ये जो है ये साइडों पे ट्रांसवर्स जो प्रोसेस है इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे क्या कहते हैं, हमारा जो वर्टिब्रा है, ठीक है, उसके लेटरली अटैच होने के बाद उसकी बॉडी हमारी वर्टिब्रा की बॉडी के साथ अटैच होता है। तो ये है थोरैकोलुम्बर फाशा जो कि ग्रीन के साथ शो किया गया है। ये ग्रीन के साथ जो शो किया गया है ये सारा ट्रांसवर्सलिस थोरैकोलुम्बर फाशा है। अब ये कवर किस किस को करता है, डिफरेंट मसल्स होती हैं लाइक मल्टीफाइडस और इरेक्टस स्पाइनी मसल्स, इंटरनली मल्टीफाइडस मसल और इरेक्टस स्पाइनस मसल्स, और उसके बाद जो है वो पोस्टीरियर, ठीक है। इसकी जो थ्रैकोलुम्बर फाशा इसकी डिफरेंट 3 लेयर्स होती हैं, दिस वन इज द पोस्टीरियर लेयर और मिडल लेयर और इंटीरियर लेयर, ठीक है। और इंटीरियर और वो जो है हमारे क्या कहते हैं इसको, ये मसल इसमें क्वाड्रेटस लुम्ब्रम इसके इसको कवर करता है ये थ्रैकोलुम्बर फाशा, और श्वास मेजर मसल और श्वास जो है उसको श्वास फाशा इसका ही पार्ट होता है थ्रैकोलुम्बर का, ठीक है, जो इसको कवर करता है। जस्ट ये याद रखें कि ये डिफरेंट मसल्स हमारे थोरैक्स और लुम्बर एरिया में होता है, और ये डिफरेंट मसल्स जो है मसल्स जो इसको कवर करते हैं, ठीक है, जिनके जो कि कवर करता है मसल्स को, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, आइडिया होने चाहिए, लेकिन ये इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स सेक्शन शो द लुम्बर रीजन, जो कि हमारे थ्रैकोलुम्बर फाशा जो है उसकी कवरिंग होती है। दिस इज द रेक्टस अब्डोमिनस मसल, इंटरनो ओब्लिक, इंटीरियर लेयर ऑफ इंटरनल रेनल फाशा, ठीक है। और उसके बाद है दिस इज द इंफीरियर वेना कवा जो कि ऊपर आ रही है, और एओर्टा, पोस्टीरियर लेयर ऑफ रेनल फाशा, ठीक है। और दिस इज द फाशा ट्रांसवर्सैलिस, रेनल कैप्सूल है, फ्रेनिक, और दिस वन इज द थोरैकोलुम्बर फाशा, ठीक है। अब ये थोरैकोलुम्बर फाशा तो जो है हमारे इस लैटरल एरिया ऑफ द बॉडी जो है इसको कवर करता है। तो इसमें डिफरेंट मसल्स हैं, कौन कौन से हमने डिस्कस किए थे, क्वाड्रेटस लुम्ब्रम, ठीक है, क्वाड्रेटस लुम्ब्रम उसको कवर करता है, और उसके बाद अरेक्टा स्पाइनी मसल्स हैं उनको कवर करता है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, पोस्टीरियर, मीडियल और इंटीरियर लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये जस्ट उसकी अटैचमेंट बताई गई है कि वो हमारे किस किस एरिया के साथ अटैच होता है। देन है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मसल्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल। अब हमने जो मसल्स हैं वो डिस्कस करने हैं। ये 2 ग्रुप्स होते हैं इनके मसल्स, फ्लैट मसल्स और वर्टिकल मसल्स। जो फ्लैट मसल्स हैं 3 होती हैं, ठीक है, सिचुएटेड लेटरली ऑन ईच साइड ऑफ एब्डोमेन, और जो वर्टिकल होते हैं वो 2 मसल्स होते हैं। अब हम देखेंगे उनको सारे डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं। फ्लैट होते हैं, फ्लैट मसल्स, 3 flat muscles located laterally in the abdominal wall stretched upon each other. Their fibers runs in different direction and cross each other. Strengthening के इनके फाइबर्स कैसे होते हैं, लाइक कोई मसल ऐसे आता है फाइबर्स उसके, और दूसरा मसल ऐसे है, ठीक है, और थर्ड मसल ऐसे है। ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, हमारे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को स्ट्रेंथ देते हैं। इनका जो फंक्शन है मसल्स का, हमारे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है उनको स्ट्रेंथ देना, ठीक है। In the anterior medial aspect of the abdominal wall, each flat muscles form a aponeurosis,
एपोन्यूरोसिस जो है ये एक ब्रॉड टेंडन होता है, ठीक है, फ्लैट टेंडन होता है, मसल का टेंडन होता है, उसको एपोन्यूरोसिस कहते हैं। which cover the vertical rectus abdominal muscle. Aponeurosis of all the flat muscles become entwined in the midline forming the linea alba. linea alba क्या होता है? fibrous structure होती है extend from जो zyphoid process से of the sternum से जो है वो pubic symphysis तक जाता है, ठीक है। और अब जो मसल्स हमने डिस्कस करने हैं फ्लैट मसल्स में, सबसे पहला मसल इंपॉर्टेंट जो है एक्सटर्नल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक इज द लार्जेस्ट मोस्ट सुपरफिशियल फ्लैट मसल इन द abdominal wall, ठीक है। अब इसकी अटैचमेंट इस ओरिजिनेट फ्रॉम द रिब्स, 5th to 12th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10, 11, 12, ठीक है। 5th to 11 जो है रिब्स वहां से ओरिजिनेट होता है। इंसर्शन कहाँ पे होती है? अब इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है? इलियक क्रस्ट में, ठीक है। कहाँ पे होती है? इलियक क्रस्ट पे एंड प्यूबिक ट्यूबरकल पे, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट। और नेक्स्ट जो है इसका फंक्शन कॉन्ट्रालैटरल रोटेशन ऑफ द टॉर्सो। कॉन्ट्रालैटरल रोटेशन ऑफ द टॉर्सो क्या होता है? टॉर्सो क्या होता है? बॉडी, ठीक है। आपकी इंटीरियर जो बॉडी है उसकी कॉन्ट्रालैटरल रोटेशन होती है, ठीक है। ये इसका फंक्शन। देन इसको इनर्वेशन थ्रैकोलुम्बर नर्व्स, थोरैसिक और लुम्बर एरिया से जो थ्रैकोलुम्बर नर्व्स हैं T7 से, ठीक है, T11 तक जो नर्व्स हैं वो सप्लाई करती हैं, और वो सब कोस्टल T12 नर्व इसको सप्लाई करती है, ठीक है। दिस वन इज द एक्सटर्नल ओब्लिक। ओरिजिन जो है इंटीरियर लैटरल बॉर्डर ऑफ द लोअर 8 रिब्स, ठीक है। 5 to 12 हमने पढ़ा था। और उसके बाद ये हमारे कहाँ से होता है? इंसर्शन कहाँ पे होता है? इंटीरियर रेक्टस शीट में एक होता है, और उसके बाद इलियक क्रस्ट में इंसर्ट होता है यहाँ पे, और एक प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। ये 3 जगह पे इसकी इंसर्शन होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की, ठीक है। और कॉन्ट्रालैटरल टॉर्सो जो है ये हमारी बॉडी की मूवमेंट करवाते हैं, कॉन्ट्रालैटरल टॉर्सो, ठीक है। और नेक्स्ट मसल जो है हमारा इंटरनल ऑब्लिक है। Internal oblique muscle lies deep to the external oblique. It is smaller and thinner in structure, with its fiber running superior-medially जो है इसके फाइबर जाते हैं perpendicular to the fiber of external oblique. अब इसके अटैचमेंट जो है ओरिजिन इसका कहाँ से होता है? इंग्रेनल लिगामेंट। ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ये इंग्रेनल लिगामेंट। हमने अब देखें मीन्स के ये मसल हमने जो एक्सटर्नल ओब्लिक पढ़ा था ये ऊपर से नीचे को आ रहा है, ऐसे ही है ना, ये ऊपर से ऐसे नीचे को आ रहा है। अब जो हमने मसल पढ़ा है इंटरनल ऑब्लिक, ये यहाँ से ओरिजिनेट होके ऐसे ऊपर को जा रहा है, लाइक ऐसे, ठीक है। तो ये जस्ट इसकी अरेंजमेंट है, मींस कि ये स्ट्रेंथ देते हैं हमारे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को। और उसके बाद ये इलियक क्रस्ट, और उसके बाद लुम्बरो डोर्सल फाशा, और इंसर्शन जो है इसके इनटू द रिब्स 10 से 11 जो रिब्स है 10, 11, 12 रिब्स है वहां पे इसकी इंसर्शन होती है। इसका फंक्शन क्या है? बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्शन compress the abdomen, while unilateral contraction ipsilateral rotate the torso. ipsilateral means कि अगर ये दोनों contraction हो, दोनों मसल की कंट्रैक्शन हो तो इंटरनल, तो हमारे ये इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर को ज्यादा कर देंगे, मीन्स कि हमारे एब्डोमेन को कंप्रेस कर देंगे। अभी आप बैठे हैं तो अभी आप जोर लगाएं, लाइक किसी बैठे हैं तो अभी आप जोर लगाएं, मीन्स कि आपका बायलैटरली इंटरनल ऑब्लिक मसल जो है कंट्रैक्शन हुई है, और जिसकी वजह से आपका एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा हो गया। और अगर यूनिलैटरल एक साइड का कंट्रैक्शन हो तो जिस साइड की कंट्रैक्शन होगी उसी साइड को आपकी बॉडी मूव करेगी, इसको कहते हैं इप्सिलैटरल। इप्सिलैटरल क्या होता है कि किसी भी, अगर कोई मसल आपका राइट साइड का कंट्रैक्शन हुआ है तो राइट साइड को मूवमेंट होगी, अगर आपकी लेफ्ट साइड की है तो लेफ्ट साइड को मूवमेंट होगी। तो ये इप्सिलैटरल कॉन्ट्रालैटरल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो कि आपकी न्यूरोलॉजी में यूज होंगी, क्योंकि आपकी नर्व्स जो हैं, आपकी ट्रैक्स जो हैं, ये डिफरेंट बॉडी के कंपार्टमेंट्स को सप्लाई करती हैं जो कि डिकसेट होती हैं, डिकसेशन होती है।
आई थिंक आपने corticospinal tract पढ़ी होगी. So where is the most important decussation of the corticospinal tract? Why? कोर्टिको न्यूरोनोटमी नहीं है, आई थिंक फाइक ने बता रहा था, पढ़ी है जो हमने पढ़ा था कि कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होती है हमारी, ये ऐसे मसल से आती है ऊपर, ठीक है, और जो है ऊपर जाके मेडुला में जाने के बाद फिर ऐसे डिकसेट करती है, मींस कि अपने फाइबर्स को क्रॉस करती है, और ये जो सप्लाई करेगी ये कॉन्ट्रालैटरल एरिया को करेगी, कुछ स्पाइनोसेरेब्रल, ठीक है, और कोर्टिको स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्स होती है, और उसके बाद रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्स होती हैं, ठीक है, और डोर्सल कॉलम, ये सारी इप्सिलैटरल को करती हैं, मींस कि उसी बॉडी के एरिया को करती हैं, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोनोटमी की टर्म्स आपको उसमें क्लियर हो गई. इप्सिलैटरल मींस कि जिस साइड पे भी बॉडी का कोई भी आपने फंक्शन करना है उसी साइड पे होगा, दूसरी साइड पे नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल ऑब्लिक कॉन्ट्रालैटरल मींस कि ऑपोजिट साइड पे करता है बॉडी के, टॉर्सो बॉडी को कहते हैं, ठीक है. इनर्वेशन जो है वो थ्रैकोलुम्बर T7 से 11 तक, और उसकी सब कोस्टल नर्व जो है T12 तक, और ब्रांचेस जो होती हैं ऑफ लुम्बर प्लेक्सिस की, ये ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, इंटरनल ऑब्लिक. अब देखें इंटरनल ऑब्लिक, इसका जो इंसर्शन अटैचमेंट पॉइंट है कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द 6 8 to 12 रिब्स, और इसका ओरिजिन जो है कहाँ से होता है, इलियक क्रस्ट, यहाँ से ओरिजिन होता है. उसके बाद इंसर्शन जो है ये प्यूबिक क्रस्ट में भी इंसर्शन होती है, और ऊपर जो है कोस्टल कार्टिलेज ऑफ 8 to 12 रिब्स, वहां पे भी इसकी इंसर्शन होती है, ठीक है. सर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है मिडोला से, इधर से मिडोला से सेरिबेलम में जाएगी, और उसके बाद सेरिबेलम से सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे जाएगी. मेडुला से कहाँ पे जाएगी? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास जो सेकंड न्यूरॉन्स होते हैं. हाँ, मेडुला से तो हो गई, मेडुला से उसके बाद ऊपर मेडुला में पोन्स आता है ना. सर पोन से देन जो है फर्स्ट न्यूरॉन जाएगी सेरिबेलम में, ठीक है, सेरिबेलम से देन फिर उधर सेरिब्रल सेकंड, कॉर्टेक्स में सेकंड न्यूरॉन. हाँ वहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और वहाँ से जो है वो किसके पास जाती है? सेरिब्रल थैलेमस के कॉर्टेक्स पास, के पास. थैलेमस के पास, जी जी. थैलेमस के पास, थैलेमस के पास फिर इंटरनल कैप्सूल से पास होके कहाँ पे जाती है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के इंटरनल पास. इंटरनल कैप्सूल के पास जाके फिर जाती है कॉर्टेक्स, वहाँ पे रेडिएटा बनते हैं जिनको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, लाइक जी वो जी. उसके फाइबर्स हो जाते हैं, वो बिखर जाते हैं पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, हमारे प्राइमरी मोटर एरिया में जो होता है हमारे फ्रंट ऑफ कॉर्टेक्स में. ये न्यूरोनॉर्मी में पढ़ेंगे, बहुत डीप है ये जाते हैं, ठीक है. ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो है इज द डीपेस्ट to of the flat muscle with transversely running fibers. Deep to this muscle is a well-formed layer of fascia known as transversalis fascia. ठीक है, कि ये जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, इसी मसल का फाशा जो है, ठीक है, ये इसके नीचे एक फाशा होता है जिसको कि ट्रांसवर्सालिस फाशा होता है, ठीक है. अब इसकी अटैचमेंट हमने देखनी है, ओरिजिन कहाँ से होता है, इंग्रेनल लिगामेंट से, कोस्टल कार्टिलेज 7 to 12 से, इलियक क्रस्ट और थोरैकोलुम्बर फाशा से. इंसर्शन जो है कॉन्जॉइंट टेंडन, ठीक है, और जीफाइड प्रोसेस, लिनिया एल्बा और प्यूबिक क्रस्ट जो है इस एरिया में जाके इनकी इंसर्शन होती है. अब ये फंक्शन है कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट, क्योंकि ये जो है हमारा ट्रांसवर्स मींस कि ये ऐसे अटैच होता है ट्रांसवर्स, ठीक है, ये वर्टिकल है, तो ये ट्रांसवर्स ऐसे अटैच होता है, तो जिसकी वजह से ये जो हमारे जो अब ये कंट्रैक्ट होता है हमारे एब्डोमिनल कंटेंट जो है, ठीक है, ऐसे ट्रांसफर जाता है तो हमारे उसकी कंट्रैक्शन करता है, लाइक उसको कंप्रेस करता है. तो इसकी इनर्वेशन थ्रैकोलुम्बर नर्व्स T7 से T11, सबकोस्टल T12, और ब्रांच ऑफ द लुम्बर प्लेक्सिस जो है ये इससे आती है, ठीक है. अब हम देखेंगे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है, इसका ओरिजिन पॉइंट जो है कोस्टल मार्जिन ऑफ द रिब्स, ठीक है, ये कोस्टल मार्जिन ऑफ रिब्स से यहाँ से ओरिजिनेट होता है, और इसके बाद इलियक क्रस्ट यहाँ से ओरिजिनेट होता है, और ओरिजिनेट होने के बाद इंसर्शन कहाँ पे होती है, इंटीरियर रेक्टस शीट में, इस एरिया में इंटीरियर रेक्टस शीट में, और एक इंटीरियर रेक्टस शीट के बाद इंसर्शन जो है हमारी प्यूबिक क्रस्ट में होती है, दिस वन. नेक्स्ट इंसर्शन जो है वो एपोन्यूरोसिस ऑफ पोस्टीरियर,
ठीक है, इस एरिया में जो है इसकी इंसर्शन होती है। तो ये था हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ठीक है। अगर आपको रीजन इंसर्शन होती है, ठीक है, नहीं तो जस्ट इनके फंक्शन याद रखें क्या ये काम करते हैं, और नर्व सप्लाई वो इंपॉर्टेंट है इनके। देन ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो है इसका कंप्रेस करता है, ठीक है। तो दिस वन इज द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। और इनर्वेशन लोअर इंटरकोस्टल नर्व जो है ट्रैकोलुम्बस और लुम्बर प्लेक्सस से जो आती हैं और इसको सप्लाई करती हैं वो नर्व्स। दिस इज द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है ये प्यूबिक क्रस्ट से ओरिजिनेट होता है, यहाँ से इंसर्शन इनटू द 5th 6th 7th और ज़िफाइड प्रोसेस में, ये ज़िफाइड प्रोसेस, और उसके बाद 5th यहाँ पे जो रिब्स होती हैं 5th 6th और 7th में। इसका एक्शन क्या है, स्पाइन फ्लेक्शन करता है, स्पाइन की क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा। अब इसमें कैसे फ्लेक्शन करेगा, देखें ये है मसल, जब इसने कॉन्ट्रैक्ट होना, लाइक इसने जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कोई भी चीज है, ओरिजिन जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मसल आपको पता है ओरिजिन की तरफ जाता होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब इसने ओरिजिन ऐसे होना है लाइक नीचे को, तो देखिए इसने बॉडी को ऐसे नीचे को मूव करना है ना। अभी आप बैठे हैं, ठीक है, अभी आप बैठे हैं, लाइक जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं, वो कहते हैं ना वो बाइस हमारे सिक्स पैक्स वगैरह जो है उसकी एक्सरसाइज जो करते हैं, तो वो किस में बनते हैं, वो यही हमारा रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है जिसकी हम एक्सरसाइज करते होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बैठे हैं, आप आगे की तरफ जो है वो बेंडिंग करें, ठीक है, बेंडिंग करें मीन्स कि आपकी जो स्पाइन है वो फ्लेक्स पोजीशन में है, वो कौन सा मसल कर रहा है, वो रेक्टस एब्डोमिनस कर रहा है। इसको जो थोरैको एब्डोमिनल नर्व जो है इसको सप्लाई करती है। देन है पैरामेडालिस मसल। ये पैरामेडालिस मसल, इसका ओरिजिन है प्यूबिक क्रस्ट और प्यूबिक सिम्फेसिस से हो रहा है, ठीक है, प्यूबिक क्रस्ट और प्यूबिक सिम्फेसिस से, इस एरिया से इंसर्शन इनटू द लोअर पार्ट ऑफ लीनिया एल्बा, और यहाँ पे इसकी इंसर्शन है, ठीक है, इसके इस एरिया में इसकी इंसर्शन हो रही है लीनिया एल्बा में। सबकोस्टल नर्व इसको सप्लाई करती है, मीन्स के T12 इसको सप्लाई करती है, और इट स्ट्रेच द लीनिया एल्बा, ये इसका फंक्शन है, क्योंकि ये लोअर सरफेस ऑफ लीनिया एल्बा के साथ अटैच होता है, ये इसको स्ट्रेच करता है, ये इसका फंक्शन है पैरामेडालिस का। नेक्स्ट ये मसल जितने भी हैं उनको हमने डिस्कस किया है, ये उनकी डिटेल, अगर आपने वो मसल इंडिविजुअली नहीं करने तो ये टेबल आपकी नोट्स बुक में लिखा होना चाहिए, ये सारा इसको देख लें। इसकी हमने इनर्वेशन भी पढ़ी, एक्शन भी पढ़े हैं, ओरिजिन भी पढ़े हैं सारे। एक्सटर्नो ओब्लिक, इंटरनो ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है इनकी सारी हमने पढ़ी है, ठीक है। डिटेल आपने इस टेबल को जरूर देख लेने के बाद। देन है ब्लड सप्लाई ऑफ इंटीरियर लैटरल एब्डोमिनल वॉल जो है उसकी ब्लड सप्लाई। इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है उसकी सबसे पहले उसको सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है। दिस वन इज द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, कंटिन्यूएशन होती है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी की, ठीक है। दिस वन इज इंटरनल थोरैसिक आर्टरी merges at the superior aspect of abdominal wall, lies posterior to the rectus abdominal के posteriorly ये move करती है, ये देखिए इसके posteriorly, ठीक है, और ये हमारे जो है वो लेटरल एरिया को सप्लाई करती है और एक जो है वो फ्रंटल एरिया को सप्लाई करती है। देन inferior epigastric artery, this one is inferior epigastric artery, ब्रांच होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की, कहाँ से आती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, emerge at the inferior aspect of abdominal wall, lies posterior to the rectus abdominis muscle, तो ये भी rectus abdominis muscle के posteriorly ऊपर को मूव करती है, ठीक है। lateral abdominal wall जो है उसको intercostal और subcostal arteries, this one is the intercostal subcostal, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो अपर सरफेस है उसको posterior epigastric, और लोअर सरफेस जो है वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और जो लैटरल सरफेस है उनको इंटरकोस्टल और सबकोस्टल आर्टरी सप्लाई करती हैं, जो लैटरल सरफेस है। कंटिन्यूएशन होती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की, मर्ज एट द लैटरल एस्पेक्ट पे जो है ये मर्ज कर देना है, इस एरिया में भी यही सेम आर्टरीज होंगी, इस एरिया में आर्टरीज जो ब्लड करती हैं, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ब्रांच है, सुपीरियर सर्कमफ्लेक्स इलियक फीमोरल आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है, डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक फीमोरल आर्टरी से आती है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक इंटरनल थोरैसिक, और लोअर इंटरकोस्टल जो है एब्डोमिनल अयोटा से आती हैं, और सबकोस्टल जो है वो एब्डोमिनल अयोटा से आती हैं, ठीक है। तो ये आप ये अच्छा पॉइंट है
तो ये आपने ये टेबल अपने नोट्स बुक में लिख लेना। ये आर्टरीज के कोई आपको डिटेल नहीं याद रखनी, जस्ट नाम याद रखें और इसकी ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं वो याद रखना अपने, वो मोर देन इनफ है, ठीक है। ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में आर्टरीज, और उसके बाद जो है आपको इनके नाम और ये कहाँ किसकी ब्रांच है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, वो आपको याद होनी चाहिए। देन है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई, the skin and the muscles of the anterior abdominal wall supplied by lower 6 intercostal nerves, जो कि T7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और L1 through the ilioinguinal और iliohypogastric nerve हमने डिस्कस किया था। What okay, tell me, L1 जो है कि ये कौन से जगह पे हमने पढ़ा था? लंबर प्लेक्सस पे। हमने पढ़ा था इस कंपोनेंट ऑफ lumbosacral plexus, ठीक है। L1 जो है हमने lumbosacral plexus में ilioinguinal और iliohypogastric nerves पढ़ी थी। The nerves and blood vessels travel between the internal oblique and transverse abdominis muscles जो है इनके दरमियान आती हैं। तो इसमें देखें कि ये है हमारे thoracoabdominal nerves, इंटीरियर क्यूटेनिस ब्रांच होती है जो कि इस एरिया को सप्लाई करती हैं, और उसके बाद लैटिस ब्रांच है। Then retrocutaneous of subcostal nerves हैं, interior cutaneous of subcostal nerves, ठीक है। और iliogastric और ilioinguinal nerves जो हैं ये इस एरिया को above the inguinal ligament सप्लाई करती हैं। तो ये inguinal ligament है, this one inguinal ligament के ऊपर जो है हमारी two nerves जो iliohypogastric और ilioinguinal जो है वो सप्लाई करती हैं। The parietal peritoneum associated with the interior abdominal wall is innervated by somatic afferent. Somatic afferent parietal, इसीलिए तो parietal peritoneum जो है क्या होता है कि उसमें मोस्ट कॉमनली जो है वो पेन हमें होती है, लाइक कोई भी पेरिटोनियम को इरिटेशन हो जाए तो पेन होती है क्योंकि उसको सोमैटिक एफरेंट सप्लाई करती हैं, और सोमैटिक जो है हमें पता है पेन सेंसिटिव होती है, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की सप्लाई होती है वो पेन इनसेंसिटिव होती है, उनमें पेन नहीं होती, ठीक है। Carried in branch of the associated spinal nerves and is therefore sensitive to the well localized pain, ठीक है, इसीलिए सेंसिटिव होती है well localized pain की वजह से। अब यहाँ पे हमने जो है ये थी इसकी जस्ट नर्व सप्लाई कि कौन कौन सी सप्लाई करती हैं। जस्ट आपने एक पॉइंट याद रखना है, लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व्स और L1 से कौन सी, इलियोइंगुइनल और हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हमारे इंटीरियर एब्डोमिनल वाल है उसका एक फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो कौन सा फ्लो? लिम्फेटिक फ्लो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी मेलिग्नेंसीज हमारे हो सकती हैं, लाइक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा किसमें, हमारे लिवर में हो सकता है, जीआई गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक लिम्फोमा, मेल्टोमा, गैस्ट्रिक मेल्टोमा जो है हमारे हो सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है कार्सिनोमा ऑफ द कोलोन हो सकता है, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा हो सकता है, रेनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है जो कि हमारे किडनी में होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है कौन से ऑर्गन्स होते हैं हमारे, उसके बाद जो है इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में टीबी हो सकता है, टीबी सिर्फ लंग्स में नहीं होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है, स्पाइन में भी होता है, ब्रेन में भी होता है, ठीक है, और डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में हो सकता है। और उसके बाद डिफरेंट और इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सारे इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेन है, ट्रांस एम्बिलिकल प्लेन। जो भी कंटेंट जो भी लिम्फेटिक इस प्लेन के नीचे होगा, लाइक इस एरिया से नीचे जो है वो हमारे एनीथिंग बिलो द ट्रांस एम्बिलिकल प्लेन जो है वो सुपरफिशियल इंग्वेनल लिम्फ नोड्स में आएगा। किसमें आएगा? सुपरफिशियल इंग्वेनल लिम्फ नोड्स में आएगा। इस प्लेन के ट्रांस मींस कि हमारे एम्बिलिकल्स के नीचे जो एरिया वो सुपरफिशियल इंग्वेनल लिम्फ नोड में ड्रेन करेगा, ठीक है। लेकिन जो इससे अबव एरिया है, एनीथिंग अबव फ्रॉम ट्रांस एब्डोमिनल वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में सप्लाई करेगा, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। और उसके बाद हमें पता है कि पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स, स्टर्नम के इर्द गिर्द लिम्फ नोड्स होती हैं उनमें सप्लाई होंगे, ठीक है। एनी ब्लॉक इन सुपीरियर वेना cava एक्सिलरी वेन कम्स डाउन टू रिमूव टू द femoral एंड inferior vena cava, ठीक है। ये इसको अभी याद नहीं रखना, इसको आगे जब हम ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तब देखेंगे। जस्ट इसमें आपने
जो है वो याद रखना है कि लिम्फेटिक सप्लाई कि हम प्लेन ऐसे अम्बिलिकल के ऊपर एक ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन ड्रेन करते हैं, उसके नीचे जो एरिया होता है वो सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड्स में आते हैं, और अबव जो एरिया है वो हमारे पेरास्टर्नल लिम्फ नोड्स और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में 5 ग्रुप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? There are 5 group of inguinal lymph axillary lymph nodes. खदीजा, आंसर बताओ। फाइव ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भूल गए हो? इंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल ग्रुप, जिसको पेक्टोरल, ह्यूमरल और उसके बाद जो है